नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्धार शास्त्र है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार जी प्रभु આ શ્લોક આવ્યો છે ને સમય સાર બસ છે જ નહીં પ્રત્યાખ્યાય ભવિષ્ય કર્મમ સમસ્તમ નિરસ્તમ સમૂહમ आत्मनि चैतन आत्मनि निष्कर्मणि नित्यम आत्मना वर्ती। प्रभु चारित्र किसको कहते हैं, प्रत्याख्यान किसको कहते हैं, वो बात होती है। प्रत्याख्यान विकार का त्याग से कथन करते हैं। खरेखर तो भगवान आत्मा अनंत आनंद ने ज्ञान की मूर्ति है। उसमें उसका अनुभव करके उसमें स्थिर होना, रमणता करना, उसका नाम चारित्र है। व्यवस्था में चलती नहीं बात क्या, तुम त्याग चारित्र का तो त्याग कराते हो। क्या चारित्र प्रभु पंच महावरत छह गुण जो है वो तो विकल्प राग है, ये चारित्र नहीं। समझ में आया? चारित्र तो अपना निजानंद सजानंद स्वरूप ऐसा प्रथम अनुभव करना, अनुभव करी पहले उसका निर्णय करना। समझ में आया? आत्मा तो इसीला ज्ञान में आनंदमय है बराबर। उसमें वो पंच महावृत का विक्रम के देवगुरु शब्द की श्रद्धा का राग उसमें है नहीं बराबर। प्रभु ऐसे पहले विकल्प से राग मिश्रित विचार से जैसा स्वरूप है ऐसा निर्णय करके पीछे विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? विकल्प नाम राग, उसको छोड़कर तो उपदेश की शैली तो ऐसी आती है ना, पर अर्थान तो अंदर आनंद में रमना तो विकल्प छूट जाते हैं, उत्पन्न नहीं होता बराबर। तो छोड़ते हैं ऐसा कहने में ये चारित्र कुछ बाहर किया कांड कि शरीर की क्रिया वो चारित्र नहीं जी, श्रद्धा में ही ठिकाना नहीं कि चारित्र किसको कहते हैं। चारित्र किसको कहना ही खबर नहीं। अरे चारित्र तो सम्यक दर्शन हो उसको प्रथम उत्पन्न होता है बराबर। अंतर आनंद का अनुभव करे बिना आत्मा सारा आनंदमय है ऐसी प्रतीत हुए बिना उसमें लीन होना वो चारित्र है। ऐसा श्रद्धा कहाँ से आएगी बराबर। समझ में आया? जरा लंबी मार्ग है भगवान। सच तो है अपना निज स्वरूप तद्दन ज्ञानमय अतीन्द्रिय आनंदमय एकीला शुद्ध पूर्ण स्वभाव, उसका अंतर्मुख होकर निर्विकल्प राग का अवलंबन छोड़कर निर्विकल्प वेदन श्रद्धा ज्ञान ने अनुभव करना,
वो प्रथम दर्जा का सम्यक दर्शन धर्म है। बराबर प्रभु। पहले निर्णय तो करे कि क्या चीज है। जी बराबर। निर्णय का ठिकाना नहीं। परलक्षी ज्ञान का निर्णय में जिसको अयथार्थता है उसको यथार्थ दृष्टि कभी होती। आप कह रहे हो हमको याद है बराबर। याद रहे से नहीं, याद तो बोझा है। ऐसी बात है। याद रखना वो तो विकल्प है। जी प्रभु। हमारे प्रभु जन्म मरण अंत लाना है। अरे वाह। 84 अवतार में अनंत काल से गाड़ी में जब तल पिलाए, तल पिलते हैं ना गाड़ी में, ऐसे दुख में पिलाते हैं अनादि, खबर नहीं। कषाय अग्नि से जो हव अग्नि से बोलते हैं आत्मा। जी हाँ प्रभु। उसने 84 के अवतार में क्या ही सुख नहीं। सुख तो भगवान आत्मा आनंदमा है। आनंदमा है क्या सुख है। बराबर बराबर प्रभु। ऐसी दृष्टि करके निर्विकल्प पहले भान होना कि सारा आत्मा शुद्ध ने ध्रुव आनंद कंद है। वाह वाह प्रभु। ऐसी प्रथम प्रतीति हो तो वो प्रतीति में ऐसा आते हैं कि उसमें मैं लीन होगा तब मेरे अशुद्धता नाश होगा। बराबर। इससे मैं लीन हूँ तो अशुद्धता का नाश होगा। बराबर। ऐसे प्रतीत में सम्यक दर्शन में आता है। बराबर किशोर जी। ऐसी चीज न सुनी हो उसको ऐसे लगेगा क्या है आपको ये कहते हैं। देखो भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके शुभ शुभ विकल्प ही उत्पन्न होगा मेरे अवे। ऐसा लक्ष्य छोड़कर जिसका मोह नष्ट हुआ, मोह ना मिथ्या, राग की एकता जो थी वो मिथ्यात भाव था। ये स्वभाव की एकता करके जिसका मोह नष्ट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि को चारित्र ने प्रत्याख्यान होता। जिसका मोह जो याद किया है मिथ्यात का नाश हुआ है। बराबर। जिसकी निमित्त बुद्धि, राग बुद्धि और एक समय की पर्याय की रुचि नाश हो गई है। बराबर। अपना पूर्णानंद प्रभु प्रभु ध्रुव अखंड अभेद कोई आत्मा ऐसी अंतर में स्व वस्तु का ज्ञान करके रुचि अंदर हो उसका मोह का नाश होता है। सनानंद जी सूक्ष्म बात है। ऐसा मैं देखो भाषा कैसे किया है। आचार्य पोते कहते हैं ऐसा मैं। खबर पड़ी गई। बराबर। सदमत तो खबर पड़ती है कि मेरा मुंह नाश हो गया और मैं स्वरूप में रमण करने वाला, राग का त्याग कर रमण करने वाला मैं चारित्रवंत हूँ। बराबर। कोई कहते हैं ना द्रव्यलिंग में भावलिंगी केवली जाने, तो कहते हैं कि मैं भावलिंगी हूँ। बराबर। मेरा मोह नष्ट हुआ है क्या ना मतलब नहीं है। एमा लिखा है वही सब सच है।
है कि नंद किशोर जी कि अभी संकेत है कि नहीं, वो तो केवल ही जाने। अरे बारे भाई पूछ लिया होगा किसी से, किसी से पूछ लिया होगा। पूछ लिया क्या पूछे हाँ हाँ पहले आते हैं गिनती करना आते हैं, दूसरा को न पूछ भाई आवे से निर्जराधिकारी। दूसरा को न पूछ, तेरा आनंद का अनुभव में तू जा, तेरे साथ सब समाधान हो जाएगा। समझ में आया? पूछवानो प्रश्न आया समझ सारे ना बताओ महाराज जी बात। 200 था निर्जराधिकारी पूछना था। बहुत बार यहाँ तो चल गया है ना, क्यों आता है 200। हे भव्य, इतना सच आत्मा है, जितना ज्ञान है, इतना सच आत्मा। भाषा देखो, सच आत्मा। कुंदाचार समय सार कहते थे कल भैया, हमारा रात्रि को याद किया था, वो हीरालाल जी कहते थे ना, समय सार भाई नंद किशोर जी कहते, हाँ डॉक्टर, हाँ समय सार कोई ऐसी चीज है। क्या कहते थे? लोक में ऐसी कोई पुस्तक का निर्माण आज तक हुआ नहीं वो हीरालाल जी आए थे तो हुई थी थोड़ी, फिर था तो घना हो गया। यहाँ कहते हैं भगवान तुम इतना है कि जितना ज्ञान, जानक स्वभाव, इतना आत्मा, इतना सच आत्मा। ऐसा निश्चय करके देखो, ऐसा निश्चय करके बराबर ज्ञान मात्र में सदा रति कर, भगवान ज्ञान से उसमें प्रेम कर, रुचि पान एक बोल। इतना सच कल्याण है जितना ज्ञान है। समझन ज्ञान का पिंड, इतना कल्याण बराबर। तो कल्याण कोई पुण्य पाप का विकल्प में कल्याण है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। और ऐसा निश्चय करके मैं तो ज्ञान स्वरूप वैसी हूँ, ऐसा निश्चय करके कोई कल्याण है, दूसरा कोई कल्याण नहीं। ज्ञान मात्र थी सदा संतोष पान, ज्ञान मात्र से संतोष कर, संतोष आनंद, तेरे अतीन्द्रिय आनंद में संतोष कर। इच्छा ने बाई संयोग में क्यांय सुख ने कल्याण है। इतना सच अनुभवनीय है, इतना सच अनुभवनीय है जितना ज्ञान है। ज्ञान 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 स्वभाव कोई अनुभव करने लायक है। बराबर। पुण्य पाप का विकल्प अनुभव करने लायक नहीं, पर तो अनुभव होता नहीं। शरीर वाणी कर्म मांस हाड़ का, उसका तो अनुभव होता ही नहीं आत्मा। विकार का अनुभव होता है तो ये अनुभवनीय नहीं। वो तो जहर है। एम निश्चय करके ज्ञान मात्र सदा तृप्ति पान, एम सदा आत्मा में रत संतुष्ट तृप्त कने वचन से अगोचर सुख होगा। बराबर। अमृतचंद्राचार्य टीका करते हैं, अने सुख के क्षणे तू स्वयं देखेगा।
कोई बीजा को न पूछ, वो आया। जो धनालाल जी, जी प्रभु, इस आनंद का स्वाद तेरे आएगा, फिर दूसरा से न पूछ। तेरी पास है, अर्थात तू ही है, पर तेरी पर्याय के पास है। बराबर जी प्रभु। हाँ, क्या देखते जो अमृतचंद्राचार्य, तू तत्व स्वयं द्रक्षसी माँ अज्ञान प्राक्षी, माँ अज्ञान प्राक्षी। बीजा ने न पूछ भाई, तेरी चीज तेरे में है। अज्ञान प्राप्ति। समझ में आया? प्रभु, पहले सम्यक श्रद्धा में ऐसा व्यवहार में निर्णय तो करे। मैं तो ज्ञान ओ सत्य आत्मा, ज्ञान ओ कल्याण, ज्ञान ये अनुभव नहीं हो, ये अनुभव करके तेरे सुख होगा, तो सुख को दिखेगा, तुम सुख का अनुभव में तेरे सुख का आनंद आएगा। न पूछ भी जाने। टीका से टीका है अमृतचंद्राचार्य, मुकुंदाचार्य पंचमारा में गंध तीर्थंकर जैसा काम किया है। अमृतचंद्राचार्य तीर्थंकर न गंधर जैसा काम, बराबर। मुकुंदाचार्य न गंधर था। और उसका अब जैसा विख्यात था। समझ में आया? प्रभु, बीजा ने सामर्थ्य पूछना पड़े, दूसरा को क्या पूछने लायक है तेरी चीज? भगवान तू तो ज्ञानमय है न। हाँ, कल्याण स्वरूप ही तुम है न, अनुभव करने लायक तुम चीज है तेरी पास, पर्याय की पास अनुभव करने की चीज है, दूर नहीं है वो। समझ में आया? तो कहते हैं जिसका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं, आचार्य कहते हैं कि ऐसा मैं, पंचम काल का मुनि अमृतचंद्राचार्य तो जिन 900 वर्ष पहला हुआ, कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहला हुआ। वो कहते हैं कि ऐसा मैं निष्कर्म, सर्व कर्मों से रहित, राग से रहित, ऐसी मेरी चीज चैतन्य स्वरूप आत्मा में जो खेल दिया। मैं कैसा हूँ? मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो व्यवहार रत्नत्र विकल्प स्वरूप में नहीं, वो नास्ती आ जाती है। अस्थि में मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा की व्याख्या किया, चैतन्य आत्मा में, आत्मा से ही, बराबर ऐसा पढ़ा है। वो क्या कहते हैं? मैं आत्मा में, आत्मा से ही, बराबर वितरागी निर्विकल्प परिणति से मैं आत्मा में रमण करता हूँ, बराबर ये आत्मा। आत्मा है ना, जितना निष्कर्मणि नित्यम आत्मनम वर्तते, आत्मनि चैतन्य आत्मनि नित्यम आत्मनम वर्तते। भगवान अप्रत्याख्यान, उसका नाम चारित्र, उसका नाम संवर, उसका नाम निद्रा। अभी संवर निद्रा कैसे होती है इसकी खबर नहीं, श्रद्धा का ठिकाना नहीं, उसको सम्यक दर्शन कैसे हो। समझ में आया? प्रभु। तो कहते हैं स्वयं से ही, आत्मा से ही, हम कहते हैं ना, तो स्वयं से ही, स्वयं से आत्मा, आत्मा से ही, आत्मा त्रिकाली वस्तु,
तो आत्मा से ही निर्विकल्प वितराग प्रणति से ही निरंतर वर्तता हूँ। वो नष्ट हुआ यहाँ पर मैं किया, यहाँ की निरंतर वर्तता हूँ मेरे बान है। बराबर। हाँ पंडित जी। 900 वर्ष पहले भरत क्षेत्र में चालता सिद्ध मुनि એટલે શું? जिसका कपाट खुल गया है, राग की एकता में निधान का ताला दिया था। हाँ, उनका विकल्प के साथ स्वभाव को एकत्व मानना, ये सारा निधान को खूंटी बंद कर दिया था, खोलने का बंद कर दिया था। ये विकल्प ने स्वभाव में भिन्न है, बराबर। ऐसे अंतर में भान हुआ, निधान खुल गया, बराबर। तो निधान में से सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र प्रणति में बढ़ता हूँ, बराबर। हम कहते हैं बराबर। समझ में आया? प्रभु। अपने को खबर पड़ती है कि नहीं? बराबर पड़े। अर्जुन जी सदमत पंचमारा का, अरे भगवान तेरी तेरे खबर नहीं, महिमा न મળે, क्या न जाने क्या न देखे, અને क्या न अंदर अनुभव में अपनी चीज आवे, अलौकिक चीज, अलौकिक आइया थोड़ा पंचाणु गाथा टीका पूर्ण करता टीकाकार मुंजरा श्लोक करते हैं। પોતે પદ આ તો અમરચંદ્ર આચાર કરતો, હવે આ પદ્મ મોધારી દેવ सम्यक दृष्टि त्यजति सकलम कर्म नो कर्म जातम प्रत्याख्यानम भवति नियतम सत्संज्ञान मूर्ति सच्चारित्राण्यघ कुलहराण्यश्चतानि सूचे तंग वंदे हम। मुनि ने जो प्रमोद आया है, मुनि है भावलिंगी संत, ये कहते हैं कि ऐसा चारित्रवंत को मैं नमन करता हूँ। वंदे हम भव परिमव भव क्लेश नाशाय नित्यम। जो क्या कहते हैं, और जो सम्यक दृष्टि, पहले सम्यक दृष्टि तो होना चाहिए, बराबर। ये बिना चारित्र होता जो सम्यक दृष्टि समस्त कर्म नो कर्म के समूह को छोड़ता है, समस्त जो भाव से तीर्थंकर को बंदे वो भाव को भी दृष्टि में से छोड़ता है, बराबर। हाँ हाँ हाँ। कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म शरीर छोड़ता है, छूट जाता है, उसको छोड़ता है, कहने में उपदेश कैसे करे? उस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को, सम्यक ज्ञान की मूर्ति भगवान आत्मा, उसमें जैसी जिसकी दृष्टि ने रमणता है, ये सदा प्रत्याख्यान है, बराबर। 24 कलाक चारित्र ने प्रत्याख्यान है, साचू प्रभु। दृष्टि में से न स्थिरता में से, और स्थिरता छूट गई, बराबर, पर परिणति छूट गई। अपनी परिणति निज घर देखा, उसमें उत्कट उत्कर्ष परिणति हुई, उसका नाम प्रत्याख्यान चारित्र है। अरे वाह प्रभु, समझ में आया? लोगों बुझा क्या हम लगा महाव्रत ये चारित्र, गुण चारित्र, तो ये तो के छोड़ने लायक है, बराबर। ये चारित्र नहीं तो राग है, राग ऐसा पंच महाव्रत आदि तो अभी भी अनंत बैर किया है, करते हैं, अभी भी है, अभी करते हैं, अने भवी भी करते हैं।
फर्क अंदर अनुभव में फैल गया। जब तक भवी को भी अनुभव नहीं, वो भी अभवी जैसा है, ऐसा कहा है भाई प्रवचन सार में। अभवी जैसा है चांदन को, दूर भवी भवी ना आए ना। हाँ ये आसन भय अभय भान नहीं। ओहो अभवी को भी बान नहीं, तेरे भी बान नहीं। बान की अपेक्षा है, तुम दो सरखा है। अपना निज निधान भगवान, निज पूंजी की जहाँ परख नहीं, निज पूंजी की परख नहीं, अरे पर की परख करने गई। निज वैभव अपना भगवान अनंत अनंत। एक मकान में भी लाख 2 लाख का फर्नीचर लगाते हैं कि नहीं? फर्नीचर कहते हैं ना। मेरा घर तो बराबर 5 लाख 2 लाख शोभा, ये तो बाहर की शोभा है। भगवान तेरे में फर्नीचर पड़ा है। अरे वाह! आनंद ज्ञान आनंद दर्शन आनंद 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 वीर्य आनंद कर्ता आनंद कर्म स्वभाव, ऐसी अनंत शक्ति का वैभव तेरे में पड़ा है। हाँ प्रभु। हाँ ये वैभव कहते हैं कि सम्यक ज्ञान की मूर्ति को ये वैभव है। अरे वाह प्रभु। वैभव ख्याल में, श्रद्धा में, अनुभव में नहीं आया तो वैभव है, उसको प्रतीत हो ही नहीं। हाजी बराबर। ये प्रत्याख्यान सदाय है, देखो सदाय। और उसे पाप समूह का नाश करने वाले सत चरित्र अतिशय, जो पाप समूह शब्द पुण्य पाप दो ही। हाँ तो पुण्य को भी पाप कहा है बराबर, है नहीं? हाँ पुण्य पाप का अधिकार में आखिर में लिया है। जैसन आता है व्यवहार रत्न त्रयी, व्यवहार पवित्र कहने में आता है। निश्चय से तो व्यवहार रत्न त्रयी पाप है बराबर। जैसन आता बताओ कहाँ लिखा? हाँ लिखा है, हम तो तैयार है। रामजी भाई यहाँ कोर्ट में करता है नहीं बनू माने नहीं कितना हो जाता है। कोई पाप अधिकारी ओ सोमवार आया बस चौथी पाना व्यवहार तंत्र आख्यान कृतम तिष्ठति कथम पाप अधिकार। महाराज व्यवहार तंत्र का अधिकार है, तुम पाप अधिकार क्यों चलाया? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार महाभारत, उसका तो अधिकार चलते हैं। तुम कहते कि पाप अधिकार है। धर्मी बात अज्ञानी में रहे समझ में आया? इति परिहार व्यवहार मोक्ष मार्गो निश्चय रत्न उपाधि भूत कारण भूतत्वाद उपाधि व्यवहार कहने में आता है। परंपरा दिवस पवित्र करणात् पवित्र तथापि बहिर्वनमनयनम पराधीनत्वात् पतति नसति एवं कारण निर्विकल्प समाधि रतानाम व्यवहार विकल्प आलम्बनयनम स्वरूपात् पतितम भवति द्वितीयम कारण इति निश्चय नहीं अपेक्षा है पापम। समझ में आया? अपेक्षा तो अपनी पवित्रता से विरुद्ध माटे पाप
कैसा है? व्यवहार है पुण्य, व्यवहार है पुण्य, नीचे से पाप अपेक्षा की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ क्या क्या नीचे ही नहीं अपेक्षा, व्यवहार अपेक्षा को उसको व्यवहार पुण्य, नीचे की अपेक्षा पाप है। बराबर। हाँ, अमृत जैसे आचार सीखा है, देखो अभी तो सब चुनाव करिए, समझ में आया? भाई तेरी चीज में से निकलना कोई पाप है। अमृत का सागर प्रभु, उसमें से डुबकी मारना, वो छोड़कर बाहर में जाना, तो विकल्प पाप जहर है। बराबर। ये अध्यात्म का मार्ग लोगों का पत्ते नहीं, सुनने में आया नहीं, समझ में आया नहीं। परंपरा सब दिया। हाँ, वो व्यवहार परंपरा उसका अभाव कर जाएगा। निश्चय से तो वर्तमान पाप ही है। ऐसा व्यवहार से पहले कहा, व्यवहार से राग छोड़कर आ जाओ जाएगा, पर निश्चय से तो वर्तमान पाप ही है। बराबर। हाँ, परंपरा का क्यों अस्तित्व महाराज? परंपरा व्यवहार है ना, व्यवहार पवित्र, निश्चय पवित्र है, तो उसका आरोप देकर व्यवहार कहा न, उसको छोड़कर जाएगा। माची व्यवहार है परंपरा कहने में, पर निश्चय से साथ साथ पाप है। हाँ, अजर प्याला है जी। हाँ प्रभु। पति जाए युवा है, पति जाए वो। हाँ, सब तैयार करे सब पति जाए। बादाम का रोटी भी पच जाती है, बादाम रोटी नहीं करते बादाम। भावनगर पकड़े। हाँ, भावनगर बहुत खबर है, भावनगर गया था बहुत वर्ष है। हमारे पानी जाना था, कहीं देवी के शेर में चलती थी पूरी आवे ना बादाम। मैं मारा घर नहीं दिखा, मैं तो उसने खुदा ने नाख्यो वचમાં એ થોડું ચારા ન ખાઈ ગયો પછી મેં દુકાનની ખબર નહીં મને, સાદી જ લઈ ગયો, ઘણી સાદી વાત છે, 105ની વાત, 8 હે એ હગા હતા ખાસ હો, એને એમાંથી કઈ ચારા ન ખાતા। बहुत मुश्किल। बादाम की पूरी वो भी पच जाती है धर्मी को, तो इसलिए पवित्रता पच जाती है। ये बादाम की पूरी है। भावनगर वर्तमान दुकान छूटो थी, भावनगर ऊंचे थोड़े है गमे थी वो, आ तो घना वर्षी थोड़ा ऊंचो था। બદામની પૂરી પીરસાય છે। બેન ના જન્મદિન છે ને, આ બદામની પૂરી है भाई। बराबर। मरीदा है अंदर, हजम हो गया, सम्यक दृष्टि को हजम हो गया। बराबर। एक बात कहते थे साक्षी बात है, अमेरिकी समाज राम जेवसराज पैसा ते 10 लाख था, तो 2-3 फूट થઈ જાય 10 लाख રૂપિયા, પણ સીધી સાક્ષીમાં 10 लाख। हम आया भाई बे कि महाराज आपका उद्देश्य जठर में पत्ते नहीं, अजीर्ण हो जाता है, ऐसा उद्देश्य है। भैया बादाम खाने की चीज हो तो जठर तैयार करते हैं कि नहीं? ऐसी चीज जठर तैयार करो। साचू प्रभु राम जी हंसराज पैसा होना चाहिए, અત્યારે 10 लाख था સાચમાં તમારું પૈસા પહેલા બહુ પૈસા તેથી ક્યાં હતા, બહુ હવે પૈસા हो गया। કાશી એટલે 14 ને 28 41 વર્ષની વાત। उपदेश आपका ऐसा है कि पत्ते नहीं करो जठर तैयार। बराबर।
बादाम खाने का तो तैयार क्यों होता है कि हमारी जठर नहीं काम करे, बादाम नहीं खाने हम कहते जब तक तैयार है, तैयार 25 लाओ मीठू लाओ, मीठू आता है कि 1 सेर नोट 4 सेर घी, चना का आटा वो खाते हैं, और गेहूं का आटा 1 सेर घी, 1 सेर लोट 4 सेर घी, उसको शक्करपारा कहते हैं। गेहूं का होता है 1 सेर घी, लोट समझे आटा, 4 सेर घी, एक गेहूं का आटा होता है। गेहूं का आटा में 1 सेर आटा 4 सेर घी, उसको शक्करपारा कहते हैं। और मिसुब चना का लोट क्या कहते हैं? आटा। 1 सेर बेसन 4 सेर घी, उसको मिसुब कहते हैं। समझ में आया? हाँ प्रभु। हाँ तो सब देखा है ना, जोया है ना, खाया ना, सब देखा है। हाँ कहते हैं प्रभु। हो जो आप पाप समय ऊपर चला, उन्होंने पाप 2 ही पाप ये समूह का नाश करने वाला सच्चारित्र अतिशय रूप से है। भव के क्लेश का नाश करने के लिए उसे मैं नित वंदन करता हूँ। ऐसी चारित्र को मैं वंदन करता हूँ। है तो ये विकल्प, अंदर में आदर है बराबर। पूर्णानंद का नाथ मेरी चीज, मैं उसमें रमता हूँ, वही मेरा वंदन चारित्र है। बराबर। 95 केवल नान सहावो, केवल दंसन सहाव तू मयो, केवल शक्ति सहावो तो हम यदि चिंतय नानी। जी प्रभु। हाँ तो दृढ़ स्वभाव की बात करते हो, पाठ में दृढ़ स्वभाव पाठ निकाल दी बात है। केवल दर्शन ज्ञान सुख केवल शक्ति स्वभाव जो मैं हूँ, वही चिंतन होता निरंतर ज्ञानी को। हाँ प्रभु। हाँ यह अनंत चतुष्टात्मक निज आत्मा के ध्यान के उद्देश्य का कथन है। बराबर। आत्मा में अनंत चतुष्ट पड़ा है, अनादि अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य। बराबर। ये अनंत चतुष्ट की मूर्ति आत्मा है अनादि से। अरे वाह प्रभु। उसका ध्यान, उसका ध्यान करना, जी हाँ, उसमें एकाग्रता होना, वो प्रत्याख्यान है। बराबर। अरे जरी थोड़ी व्यवहार बात करते हैं, बात तो ऐसा ही है। हाँ जी। नीचे का नीचे की किसी बात नहीं ना, व्यवहार करती है। समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त, देखो समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से मुक्त। सुनो विकल्प जो है जी प्रभु, ये बाह्य वासना है। हाँ जी। बाह्य प्रपंच की वासना, व्यवहार रत्न का विकल्प भी बाह्य का प्रपंच है। हाँ जी। ऐसे वासना से विमुक्त, निर्विशेष रूप से अंतर्मुख, बिल्कुल बाकी रखे बिना सर्वथा अंतर्मुख परम तत्वज्ञानी जीव को शिक्षा दी गई है। परम तत्वज्ञानी जीव को शिक्षा दिया है। बराबर। कि तेरा स्वरूप ऐसा है। बराबर। इस प्रकार सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला केवल ज्ञान है, ये शादी है। हाँ जी। उत्पन्न हुआ पर अंत नहीं। तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, हाँ जी, ये उत्पन्न हुआ। बराबर। ये अपेक्षा साध्य है। गाथा में टीका की बात किया है, टीका में 2 बात करते हैं। पहले अनंत चतुष्ट जो प्रगट है उसकी बात पहले करते हैं। उसकी भावना धर्मी भाव है परमात्मा, ऐसे कहते हैं। शिक्षा दी
साधी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सद्भुत व्यवहार। देखो ये आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हो, केवल दर्शन आनंद वीर्य, ये सद्भुत व्यवहार है। बराबर। निश्चय नहीं, बराबर सरिया है ना? बराबर। देखो ऐसा स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार समझ में आया? केवल ज्ञान केवल दर्शन परमात्मा की दशा हो, सिद्ध की दशा, हरिहंत की दशा, केवल ज्ञान ये कैसे वो तो शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं है, बराबर। एक समय का अंश है, पूर्ण अंश है। तो शुद्ध सद्भुत व्यवहार कहने में शुद्ध स्पर्श रसगन वर्ण आधारभूत दृष्टांत देते हैं कि जैसे परमाणु शुद्ध स्पर्श रसगन, शुद्ध नाम एकला परमाणु, विभाग दो आदि नहीं, दो परमाणु नहीं, शुद्ध स्पर्श रसगन वर्ण के आधार शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति क्या कहते हैं? एकीला परमाणु है, एकीला, उसमें जो वर्ण गंधर स्पर्श है शुद्ध, उसका वो परमाणु आधार है। समझ में आया? परमाणु ही किला की बात है यहाँ, परमाणु विभाग हो लगा। एक परमाणु है, उसमें स्पर्श शब्द जो वर्ण है तो शुद्ध है, बराबर। उसका आधार परमाणु है, बराबर। वो भी सद्भुत व्यवहार हुआ। बराबर। समझ में आया? निश्चय में परमाणु, उसमें वर्णगंध पर शुद्ध है, बराबर, उसका वो आधार व्यवहार हो गया। व्यवहार पर्याय का आधार शुद्ध नहीं भांति एनी पैक्ट है। भगवान आत्मा में जो केवल ज्ञान, एक समय की पर्याय में सिद्धाव सर्वदेव गुण पर्याय करनी नहीं, पर अपनी पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। समझ में आया? ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा केवल दर्शन, केवल सुख, केवल सुख અને केवल शक्ति वीर्य, ऐसा युक्त परमात्मा के मैं हूँ। पर्याय परमात्मा की बात करते हैं। समझ में आया? प्रभु। हाँ, वो तो कार्य है, ये पर्याय है। ये मैं हूँ ऐसा पहली भावना करते हैं, किसी त्रिकाल में हूँ ऐसी भावना की बात करें। समझ में आया? प्रभु। मैं अल्पज्ञ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये नहीं, और मैं चक्षु दर्शन चक्षु ये नहीं, और मैं अल्प वीर्य वाला भी नहीं, राग वाला तो नहीं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण दर्शन, प्रगति की अपेक्षा संपूर्ण सुख है, संपूर्ण ये परमात्मा सो मैं हूँ। अल्प ज्ञान राग निषिद्ध हो गया, ऐसी पर्याय पूर्ण ये मैं हूँ, ऐसी ज्ञानी को भावना करनी चाहिए। धर्मी को ऐसी एकाग्रता अंतर में करनी चाहिए। अध्यात्म वस्तु अलौकिक, आत्मा की बात न आत्मा का घर की बात लोगों ने सुनने में ना आई, कहने लगे कि हमारा व्रत पालते हैं, अप्पा करते हैं, सब करते हैं, धारे करते हैं, छूड़े नहीं। ये तो अगोई भी ऐसा तो अनंत चैतन्य मूर्ति भगवान मैं परमात्मा जैसा हूँ, ऐसी सभी भावना किया बराबर। समझ में आया? होना था ना,
क्या किया समझ में आया? मैं केवल ज्ञान आदि अल्प ज्ञान होने पर भी वर्तमान में अल्प ज्ञान, अल्प दर्शन, अल्प वीर्य અને राग होने पर भी मैं ये नहीं। हाँ हाँ, मैं तो प्रकट होने लायक पर्याय ये मैं हूँ। बराबर समझ में आया? प्रभु। हाँ हाँ, ऐसी दृष्टि द्रव्य पर जाती है, मैं कहते हैं। बराबर ऐसी दृष्टि द्रव्य पर जाती है तो पर्याय जितना मैं हूँ वही परमात्मा ही मैं हूँ। और वो व्यवहार हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन ये व्यवहार है। सद्भुत व्यवहार है, शुद्ध सद्भुत व्यवहार। मति ज्ञान आदि अशुद्ध सद्भुत व्यवहार। यथार्थ अनुपचार सद्भुत लिखे ना, वो तो मैं ऐसा हूँ। हाँ, उसको प्रत्याख्यान चारित्र होता है। बराबर। मैं अल्पज्ञ, अल्पदर्शी, अल्पवीर्य, सम्यक दृष्टि की बात चलती है। ये नहीं, मैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शी, पूर्ण ये मैं हूँ। उसका झुकाव द्रव्य पर जाता है। बराबर समझ में आया? उसको चारित्र में प्रत्याख्यान होता है। बराबर। हाँ हाँ हाँ, नीचे है, अरे नीचे लिया, पाठ में ही हो, पाठ में है। नीचे लाने चिंता ही नानी दिखाओ पूर्ण स्वरूप मेरा। निश्चय से मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वभाव याद सिखा आया। बराबर। वो केवल ज्ञान आदि व्यवहार आया, वो सादी अनंत है, अनादि अनंत है। समझ में आया? बताया था मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मंत्र है ना, सम्यक सादी शांत है, उत्पन्न होता है, अनंत होता है। केवल ज्ञान सादी अनंत है। बराबर। भगवान का, आत्मा का गुण जो ज्ञान है अनादि अनंत है। वाह प्रभु, समझ में आया? अनादि अनंत। नहीं आएंगे, ये बात है। ये तो 15 का समझते आई तो कहते हैं वो कारण तो ये तो अनादि अनंत ध्रुव है। आई तो गुण की बात चलती है। मैं नीचे से देव की साथ सहज ज्ञान भाव त्रिकाल विनाशी ज्ञान तो हूँ, ये मैं हूँ। हाँ, मैं सहज दर्शन स्वरूप हूँ। मैं स्वाभाविक त्रिकाल दृष्टा, दर्शन गुण स्वभाव त्रिकाली, ये मैं हूँ। मैं सहज चारित्र स्वरूप हूँ। त्रिकाल की बात है यहाँ। वो न चारित्र न कर लिया, हमने सुख लिया था, केवल सुख में दर्शन ज्ञान समा लिया। मैं सहज चारित्र, स्वाभाविक अविनाशी त्रिकाली स्वरूप रमणता रूप भाव, ये चारित्र में हम टिका हूँ। मैं टिका हूँ ऐसा। बराबर। हाँ, अखंडानंद की भाषा है, हमने आ रही थी के पास भाषा पर है, मिलान करना भी
अनंत एक एक गुण 4 पड़े भाई, वो 4 व्यवहार दिया था न जी हाँ प्रभु। तो अखंड केवल ज्ञान मैं हूँ, ठीक है, उसमें से केवल ज्ञान होता है। बराबर। केवल दर्शन मैं हूँ, उसमें से केवल दर्शन होता है। केवल चारित्र मैं हूँ, उसमें सम्यक दर्शन है, शांत सुख होता है। बराबर। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। यही विचार बहुत समझ मारता है, या तो यही दर्शन यही सूक्ष्म चीजों पर अरे वाह प्रभु। पकड़ लिए इस चीज में, गंभीर चीज, गंभीर चीज। बराबर। हाँ नंदन तो બધા વેદાંત વાળા कहते हैं अखंडानंद सब ही है। हाँ जी। माफिक ये नहीं, अखंडानंद वो द्रव्य स्वभाव है, उसमें एक एक गुण अखंड है, पूर्ण है। ये पर्याय से ऐसा चिंतन होता है, हम कहते हैं। जिसको पर्याय माना नहीं उसको आप मैं ऐसा हूँ आया कहाँ से? बराबर। समझ में आया? मैं आ हूँ वो तो पर्याय में होता है। समझ में आया? पर्याय में ऐसा होता है कि मैं तो त्रिकाल ज्ञानमय हूँ, पर्याय ऐसी जानती है। पर्याय तो एक समय की है, पर पर्याय ऐसे ही जानते हैं कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। रूप में मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ऐसा चाहता नहीं, परिणति तो उसमें है नहीं, वो तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। वो परिणति पर्याय कहते हैं कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। समझ में आया? अरे बात पर्याय है, त्रिकाल गुण है। ये गुण का पिंड द्रव्य अनादि अनंत है। बराबर। आपके पास समस्या भी आए थे, आप पार लगाओ महाराज। पार लगाने की चीजें अंदर पड़ी है, दूसरे से पार लगाना है? बिल्कुल नहीं। मैं सहज दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सहज दर्शन स्वरूप हूँ। ध्रुव कहते हैं, ध्रुव जानती है? मैं आ हूँ, मैं आप पर्याय हूँ ऐसा नहीं, पर्याय ऐसे जानती है, पर कहते मैं ऐसा हूँ ऐसा, मैं आ हूँ। बराबर। आया? मैं सहज चारित्र स्वरूप हूँ। ज्ञान की वर्तमान पर्याय में ऐसा भान होता है, मैं तो त्रिकाल चारित्र स्वरूप हूँ। चारित्र की पर्याय निकली है तो अनंत में भागे आइए। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो अनंत में भागे, गुण में से अनंत में भागे आइए। बराबर। केवल दर्शन भी अनंत दर्शन स्वरूप जो है, अनंत में भागे केवल दर्शन है। मैं सहज चित शक्ति सुख न दिया, मैं स्थित सहज चित शक्ति, वो चारित्र में आ गया सुख, सुख है समय दर्शन। सहज चित शक्ति रूप हूँ, मैं तो स्वाभाविक ज्ञान न वीर्य स्वरूप हूँ। चित शक्ति से न ज्ञान ना वीर्य स्वरूप हूँ। कोई रागना वीर्य ने निमित्तना वीर्य में काम करता हूँ ऐसा मैं हूँ नहीं। बराबर। मैं सहज शक्ति हूँ, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि करनी चाहिए। बराबर। सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना करनी चाहिए। पंचम कावना मुनि, पंचम कावना प्राणी को तो कहते हैं। बराबर। क्या बात चौथारण में क्या है? नहीं नहीं। અત્યારે कहते हैं तू कर, भावना करनी चाहिए। पंचमाराना साधु पंचमाराना प्राणी को देते हैं, चौथारा को देते हैं पंचमारा का। भाई भगवान क्या चौथाराना पंचमाराना है आत्मा।
आत्मा तो काल से अतीत है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। कहते हैं अरे भगवान तुम ऐसी भावना कर, मैं पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण चार्य, पूर्ण वीर्य, ज्ञान का वीर्य, बराबर। ये सचित से लिया नहीं, जी हाँ। ऐसी भावना, बस वो भावना वो चारित्र है, वो प्रत्यय ज्ञान है। बराबर। समझ आया कि भावना वो पर्याय है ना, तेरा चार बोल का या इस द्रव्य का स्वभाव सिखाई अविनाशी है। जी हाँ। वो नहीं आचार्य महाराज एक सप्ततियां आधार आते हैं। एक सप्तति है ना पद्मनंदी, पद्मनंदी 25 थी, उसका आधार देते हैं। केवल ज्ञान दृग सौख्य स्वभाव तत्परम मह तत्र ज्ञाति न किं ज्ञातम दृष्टि दृष्टम श्रुति समझो आई। अरे भगवान परम तेज केवल ज्ञान, परम तेज केवल ज्ञान अंदर, परम तेज केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य बिंब भगवान, केवल दर्शन, केवल तेज दर्शन अंदर, केवल सौख्य स्वभावी, केवल आनंद स्वभावी में उसे जानते हुए क्या नहीं जाना, उसे जाना तो कुछ क्या नहीं जाना। हाँ 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 लोक नो नाच जाने वाले क्या न जाना कहते सब जान लिया। समझ में आया। पद्मनंदी 25 की आवे नहीं अधिकारी, अधिकार 26 है पर उसका नाम ऐसा। ओहो उसे जानते क्या न जाना, पुरानंद प्रभु का भेटा हुआ। हाँ प्रभु। तो किसका भेटा न हुआ है? हो गया। कि उसे देखते क्या नहीं देखा और उसका श्रवण करते हुए क्या नहीं सुना। ऐसी बात सुनने में आई का पूर्ण भगवान आनंद कंद है, ऐसे सुनने में आया क्या नहीं सुना है, समझ गया। समझ में आया। ऐसा आत्मा की भावना अंतर्मा करना वो प्रत्याख्यान चारित्र कहने में प्रमाण वचन गुरुदेव।